वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब कि आपका जो लव रिलेशनशिप है या कि लव लाइफ है वो अब आगे कैसे चल रही है, क्या होने वाला है इसमें नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, समहाउ मतलब कि अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। एक है A to M, ए से लेके एम तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं नंबर 1 में हैं, और यहाँ पर ये हार्ट है। एंड नंबर 2 में N to Z के साथ अल्फ़ाबेट्स हैं, और नंबर 2 ऑप्शन विद द दिस हार्ट। सो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करें। आपका जो भी रिलेशन है उस तरह से क्या आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अब आप अपने लिए अपने नाम से चूज़ करें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से चूज़ करें। मगर मैं समझती हूँ आपको अपने नाम से चूज़ करना चाहिए। स्टोन्स भी यहाँ पर रखें, चाहे कुछ भी किसी भी तरह से आप चूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ओपन माइंड रहिएगा। ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बहुत मुख्तलिफ होती है। सो लेट्स सी। अगर आप मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं या अपने स्टार साइन के बेसिस पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो लिंक आपको बायो में मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में अब क्या नेक्स्ट होने वाला है लव लाइफ बेसिस। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। Let's see. कोई से एक पाइल चूज कर लें। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मैंने भी एक पाइल चूज की है। सो A to M के साथ नंबर 1 जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया, देखते हैं आपकी लव लाइफ में अब क्या होने वाला है। स्टार साइंस में विर्गो है, लिब्रा है, पाइसिस है, कैंसेरियन है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में जब हम पास्ट की बात करें ना तो विड्रॉवल होना, नो कांटेक्ट होना, बातचीत अच्छे से ना हो पा रहे होना, या मुस्तकबिल के फैसले लेने हैं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन चल रहे होना, प्रेयर्स करना, टैरो रीडिंग्स देखना, और जो भी पास्ट में हर्ट हुआ था उसके बेसिस पे खुद को हील अप करना, रिलेशन को हील अप करना, इस तरह की सिचुएशन थी। मैरिड थे, इकट्ठे रह भी रहे थे, तब भी आपका जो है बोरिंग होना, ये चीज़ें हाथ दिखाई देती हैं। अभी जो आपकी सिचुएशन है वो यही है कि बहुत टफ सिचुएशन लाइक सेपरेशन होना, या कोई इंसान जो आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहे, या बातचीत बहुत ढंग से ना हो पा रही हो, बहुत ज़्यादा एक बंदा नाराज़ हो, इस तरह की सिचुएशन कह सकते हैं। अक्लमंदी से चलने की कोशिश कर रहा हो और कड़वा बोल रहा हो, तो हर्ट इंसान है। सो आई एम सीइंग कि इस सिचुएशन को बड़े ही रोमांस, लव, चाहत, प्यार मोहब्बत के साथ हैंडल किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप खुद इस तरह से प्यार मोहब्बत से सुलह सफाई करना या इम्प्रूवमेंट लाना, प्रपोजल देना, या एक्टिविटीज़ रोमांटिक करने की कोशिश करो, या फिर आपकी तरफ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब आपको कोई प्रपोजल आ रहा है या आपको कोई लव एक्सप्रेस कर रहा है, आपके साथ सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहा है, आपको चाहत देने की कोशिश कर रहा है, डिपेंड करता है। मगर यहाँ पर कुछ इसी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं कि एक इंसान दूसरे के ऊपर मोहब्बत से असर डालना चाहता है, मोहब्बत का असर लफ्ज़ों से, चाहत से, रोमांटिक अंदाज में, और एक इंसान जो है वो हर्ट है, बहुत अक्लमंदी से चलने की कोशिश कर रहा है, कड़वा का सहला भी है, थोड़ा सा दुख माजी के जो भी हालात हुए उस वजह से। सो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में आगे जो है सीम्स लाइक कि अगर आप मैरिड हो तो आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। आप थोड़ा सा ना काबू पा लोगे, आपका कंट्रोल हाथ आ जाएगा। हाँ, अगर आप डिस्टेंस पे हो तो आपके यहाँ पे ट्रैवल सिचुएशन भी आ रही है। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाना है, हमें तो ताल्लुक़ बनाना ही नहीं है, तो फिर आपकी लव स्टोरी बता रही है कि आप आगे बढ़ जाओगे अपने पर्सन को छोड़ के फ़िलहाल।
مگر یہ انرجی بتاتی ہے کہ آپ سکسیس اچیو کرو گے، تھوڑا سا ڈومینیٹ ہو جاؤ گے. آپ کے ساتھ اگر کوئی انسان لڑتا ہے آپ کی لو لائف کے لیے یا آپ کے پرسن آف انٹرسٹ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت سختی سے پیش آؤ گے، اچھے خاصا مطلب فتح پاؤ گے، اس کو ایک زبردست قسم کی زپ کال دو گے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی انرجی ہے. سو آئی ایم سینگ کہ جو لوگ میرڈ ہیں، ریلیشن میں ہیں، انٹیمیسی سیکشول ایکٹیویٹیز ممکن ہے کہ ہو جائیں. اور جو لوگوں کے ریلیشن میں کمپلیکیشنز ہیں، ممکن ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو ہے فتح پانے کی کوشش کرو اور کامیاب بھی رہو. اور جو لوگ ٹاکسک ریلیشن میں ہیں، ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ یہ ٹاکسک ریلیشن سے ہی دور نکل جاؤ. ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشن ہے. بٹ اگر آپ کسی بھی کنیکشن میں نہیں ہو، کوئی سٹوری نہیں ہے، تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو چاہنے والا، کوئی پسند کرنے والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک خاص اثر، ایک خاص بیوٹی اور چارم جو ہے اس پر پڑنے جا رہا ہے، اور وہ آپ کی طرف بڑھے گا محبت سے، چاہت سے. ٹھیک ہے، یہ سچویشن خاص ہے. سو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کی لو سٹوری میں انوالومنٹ ہے کسی انسان کی خاص، کہ زندگی کو کیسے شروع کیا جائے یہ سوچ آ رہی تھی. بچے تھے تو بچوں کے بیسس پہ بھی سوچتے رہے ہو، مگر یہ ایک سوچ تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اب آپ کے پاس پارٹنرشپ بیسس پہ پلان ہے، مگر سم ہاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت احتیاط جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہو. سم ہاؤ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ صلح صفائی، بات چیت کرنے کا پروسیجر، جن کا خاص طور پہ نو کانٹیکٹ سچویشن تھی، وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ٹینشن ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پرابلمس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ لوگ اپنی لو لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں امپرومنٹ کی طرف جاؤ گے. مجھے لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھیڑا، کسی نے آپ کو تنگ کیا، انکلوڈنگ آپ کا لو انٹرسٹ یا کوئی بھی، اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ اس کے اوپر کنٹرول پاؤ گے یا آپ کامیابی سے آگے بڑھو گے. تو اپریسیشن آپ کی طرف بہت زیادہ آ رہی ہیں، آپ کو پسند کیا جائے گا. یہ کچھ اس ٹائپ کی انرجی آپ کی آئی ہے. ہوپفلی یہ ریڈنگ آپ کو ریزونیٹ کرے. وارم بیسٹ وشز، ٹیک کیئر، بائے بائے. سو لیٹس سی آپشن نمبر 2. جن لوگوں نے N2Z کے ساتھ نمبر 2 آپشن چوز کیا، یہ اسٹون، دیکھتے ہیں آپ کی طرف کیا لو اسٹوری بن کے آ رہی ہے آگے کی طرف. سو او واو، دا بریلینٹ انرجی، ایکویریس اینڈ پائسیز، لبرا اینڈ کینسیرین، جیمینائی. سو آپ لوگوں نے ایک فریش سٹارٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہو. حالانکہ ابھی پاسٹ کی انرجی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فریش سٹارٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے، کچھ اسٹریٹجیز پلان کی. ابھی آپ ریسٹ پاز پہ ہو، یا آپ پلاننگ کر رہے ہو، اپنی انرجیز کو ریکور کر رہے ہو. بننا، سنورنا، کھانا پینا، شاپنگ کرنا، کرش کرنا، کسی کو یہ چیزیں ہیں، انٹیمیشنز یا پھر لو ایکسپریشنز. مگر ایک اپنی پرسنالٹی میں خوشیاں گین کرنا، کچھ آپ کی خاص آپ کو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں اور کامیابیاں مل رہی ہیں. سیلف گروتھ ہے، اسپریچول گروتھ آپ کی دکھائی دیتی ہے، ہیلتھ گروتھ دکھائی دیتی ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور کرش کرتے ہو تو آف کورس کرش کر رہے ہو، کوئی آپ کو کرش کر رہا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اور آنے والے وقت میں کچھ لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، کچھ لوگوں کا ریلیشن میں ریکنسلیشن ہے جن کی نو تعلق نہیں تھا، کچھ لوگوں کو اچھا پرپوزل مل جائے گا، کچھ لوگوں کی اگر لو ٹرائنگل سچویشن تھی تو امپورٹنس کسی کے لیے بنے گی، اسپریچول لیول، سول کنیکشن بنے گا. بہت پیاری انرجی ہے آنے والے وقتوں میں جو آ رہی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایک اوور آل ایک پرسپیکٹیو ہے. سو اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتی جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سو سیمس لائک کہ پاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں جو انرجیز آئی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ زندگی کا ایک پراپر فریش سٹارٹ کے بارے میں آبزرویشن تھی. ہو سکتا ہے پاسٹ میں آپ نے کوئی ٹریول کیا ہو، کوئی چینجز لائی ہوں، کچھ رسک لیے ہوں، مگر سم ہاؤ آپ جو ہے مستیاں کرنے کی کوشش میں رہے ہو سکتا ہے کوئی پرپوزل بھی آیا ہو نیا، یا کوئی وزٹر، کوئی اچھی بات کرنے والا، اس طرح کی انرجی. بٹ سم ہاؤ یہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. سو اب بات کرتے ہیں اب جو آپ کی سچویشن چل رہی ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جو ماضی میں آپ کو دکھ درد آئے ہیں نا، ان سے خود کو ریکور کرنا.
रेस्ट पे चले जाना, कभी कभी हम खुद भी पीछे हट जाते हैं, कभी हमें कोई दूसरे हटा देते हैं, मगर बेसिकली ये है कि हम रेस्ट कर रहे होते हैं और अपने माइंड को जो है, अपनी ज़िंदगी को जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपकी एनर्जी इसी तरह से है। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, या जो सोच रहे होते हैं उसको बोल नहीं रहे होते। फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर होती है मगर कोई खास एक्शन नहीं होता है, ठीक है जी। सो सीम्स लाइक कि ये किसी प्रपोजल की वजह से है, ये किसी इंसान को चाहत देना चाहते थे उसकी वजह से है, कि कैसे करें, क्या करें, इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। मगर मुझे लग रहा है कि भाई आपका तो निकल पड़ी वाले सीन है, आपका तो बहुत प्यारा वक्त आ रहा है। आप अगर दुखी थे, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस थी, लव ट्रायंगल सिचुएशन थी, तो अब इसमें से आप निकल पाओगे, या आपको आसानी मिलेगी, आपको कोई सुख मिलेगा, आप इमोशनली हेल्दी फील करोगे। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी है या आप हर्ट हुए हो, तो मैं कहूँगी कि आपकी सिचुएशन बता रही है कि आप सेल्फ वर्क पर हो, कि ठीक है दुनिया जाए भाड़ में, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, अपनी केयर करता हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे, शॉपिंग करेंगे, मस्तियाँ करेंगे और खाना अच्छे खाएंगे और प्रेयर्स करेंगे, अपने लेवल्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और किस्मत तो मेहरबान है ही, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लो आएगा और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, एंड फॉर श्योर कि अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए लव फील करने लगेंगे। बट अगर आप मैरिड हो तो समहाउ वो तब भी मैं कहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपका ध्यान अपने ऊपर देना बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ ध्यान देना। अपने आप को बनाओ, संवारो, निखारो, बेहतर करो, तो क्या होगा कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, आपका वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ और रिलेशन बनाने, बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो फजूल फिजाल की लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ और डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाली सिचुएशन, इनमें पढ़ के अपने आप को टेंशन ना दें, अपनी ब्यूटी ख़राब ना करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को वो नेगेटिव में ना बदलें। बल्कि अगर टेंशन कोई ऐसा दे रहा है आपका, चाहे आपका लव इंटरेस्ट हो या कोई भी हो आपकी लाइफ में, उसे थोड़ा सा पीछे हटकर अपने आप पे ध्यान दें। कोई ऐसी हॉबीज़ अपनाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पे आपको रिलैक्स लगे, ये चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। और फिर आने वाले वक्तों में क्या होगा कि आपको चाहा जा रहा है, मोहब्बत की जा रही है, लव किया जा रहा है, प्रपोजल आ सकता है, डीप इंटेंस रिलेशन बन सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन बन सकता है, शादी हो सकती है, या शादी हो गई है तो उसको निभाया जाएगा, सुलह हो सकती है, ठीक है। लव ट्रायंगल है तो सीम्स लाइक कि ट्रायंगल में भी रहते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जीज़ हैं कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्ट लेगा, या आपके सामने चॉइसेस आ जाएं तो आप फिर बेस्ट चॉइस पिक करोगे दिल से। तो ओवरऑल ये कि कोई खास परेशानी नहीं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हो, स्लीपलेस रहे हो, स्ट्रेस रहा है आपको, आप बहुत हर्ट हुए हो, तन्हाई का एहसास या किसी पछतावे का एहसास भी रहा है, उल्टे सीधे ख्वाब भी आए हैं, मगर ये पास्ट है बॉस, अब अच्छा वक्त आने वाला है आपकी तरफ। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ठीक है, अच्छा वक्त आने वाला है, कोई है जो आपको चाहेगा और आप भी उसको चाहोगे, और ये बाय द बुक या बाय द प्लान नहीं हो रहा है, ये ऐसे है कि वो आसमानों पे जो बैठा है ना गॉड, वो ये आपको ब्लेस कर रहा है सिचुएशन। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। सोलमेट कनेक्शंस हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, खासतौर पे सोलमेट कनेक्शन जिसमें सुकून मिलता है, वो चीज़ है आपकी लाइफ में आ रही। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को और अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरा चैनल, दूसरा चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बायो में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।